हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों को। और जो आज का नया टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ था। ऑलरेडी हम एलसीएम कर चुके हैं और आपको एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उस वीडियो को मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उसको सही कर सकते हो। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि कुछ एचसीएफ था 12 और 18 का था शायद। तो आपको देखो 2 का टेबल मैंने 9 से देना डिविजिबल तो नहीं होता है, आप 9 सेम लिखना था, मैंने एक्चुअली 3 लिख दिया था। आप लोग क्वेश्चन को सही करना। तो आज चलिए नया टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप सभी बच्चों को आ गया होगा। तो चलिए एक नया टॉपिक, और आप लोगों के लिए शायद नया तो ना होगा लेकिन आप लोगों को आता है। तो एचसीएफ जो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए फैक्टर जो भी हम लोग सभी है कि हाईएस्ट मतलब महत्तम, मतलब सबसे बड़ी संख्या, या सॉरी अभी संख्या नहीं कह सकते, हाईएस्ट मतलब महत्तम कॉमन फैक्टर। एक्चुअली फैक्टर और मल्टीपल में मैंने अंतर बता दिया था। जैसे इमेजिन करो मैं 10 लिखा, मैंने 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 5 एंड 10 और 1 भी लिख सकते हैं। देखो ये क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या है। इमेजिन करो मैं आपसे पूछूं कि 10 की मल्टीपल लिखो, जब 10 की मल्टीपल लिखना आपको 10 का टेबल 10, 20, 30, ये आपने क्या करना है, इसकी मल्टीपल लिख सकते हो टेबल लिख के। अगर मैं इमेजिन करूं फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कि आपका 10 किस किस के टेबल में आता है, 2, 5, 10, ऐसे आपने इसको फैक्टर लिख सकते हैं। तो आपका दोनों फैक्टर और मल्टीपल में आपका डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, और मैं भी इसको एरेज करता हूँ। पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं आज एचसीएफ के बारे में, और हम बेसिक से चलेंगे। किसी चीज को करने के लिए हमको बेस बहुत जरूरी है, फिर देन उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे क्वेश्चनों का। तो चलिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको ये पता है कि कक्षा 3rd to 10, कक्षा 3rd, 4th, 5th को फेयर कॉप में नोट करना है, एंड 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऑल्सो इनको रफ में नोट करके चेक कराना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एचसीएफ का, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 24 एंड 48। आपको इसका क्या करना है, देखिए एचसीएफ करना है। एचसीएफ का पता आप लोगों को क्या करना है कि आपको क्या करना है, वही सेम मेथड अप्लाई करना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आपकी 1 होती है, लेकिन इसमें हम 1 को काउंट नहीं करते। तो हम जो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ या एचसीएफ की, तो हमारा क्या होता है 2 से स्टार्ट, 2 से अबव करते हैं, मतलब बेस स्टार्टिंग के डिजिट को हम 2 ले सकते हैं या 3, देन उसके बाद बढ़ाते रहेंगे। चलो हम चेक करते हैं। तो आपको देखो एलसीएम तो अगर मैं कहूँ तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है आपको देखिए 24 और 48 का अलग अलग करते हैं। यह आपका हो गया उतारने का मेथड। यह आपका क्लियर है कैसे इसका जो हम स्ट्रक्चर है जो हम कैसे बनाएंगे। तो ये होता है इसका एचसीएफ करने की विधि। देखिए चलिए फर्स्ट हमको क्या करना है, 2 से चेक करना है। 2 से चेक करना है, 2 की जगह 24 तो आता है कैसे 4, तो 2 की जगह 24 कितना टाइम आता है आपका 12 टाइम आता है। देन उसके बाद 2 से और करेंगे, 2 की जगह 6 के 12 कितने टाइम जाता है आपका 6 टाइम। देन उसके बाद और 2 से जाएगा, तब और क्या है 2 से जाएगा, 2 की जगह 3 टाइम, और फिर उसके बाद देखेंगे हम 3 किसी जगह में आता है 3 कितने टाइम आता है 1 टाइम। ये मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद बचा 48 को भी हम सेम जैसे अभी किया था हम लोगों ने, सेम वही एक अच्छे से बना देना 8 था। तो चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट हम 2 से चेक करेंगे, 2 की टाइम में कितने टाइम जाता है, 2 की टाइम में 4, 2 टाइम जाता है और 8 4 टाइम। देन उसके बाद फिर हम करेंगे और वही 12, 6, 3। ये आपका देखिए क्या हो गया, मैंने 48 के फैक्टर या गुणनखंड आप जो भी कहते हो, तो ये मैंने क्या है साइड पे कर दिया इनको। तो आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, एक स्टेप, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग इसको आंख बंद करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं इसमें, बस लोगों की सोच है। देखिए एचसीएफ में देखो मैंने किस चीज का लिया 24 एंड 48। 28 और 48 के आप क्या लिखने फैक्टर, क्या क्या बताओ, ये 48 क्या क्या आपके 2, 2 एंड 2 एंड 2 एंड 3। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो आपकी साइड पे जो आपने एलसीएम किससे डिवाइड किया, आपने उसको करना है साइड पे। तो मैंने उसको नीचे लिख दिया, और 24 पे क्या 1 2 3, कितने 2 है 1 2 एंड 3, फिर लास्ट में क्या आपका 3। ये आपका आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा देखिए, एचसीएफ अभी आया नहीं आपका,
एससीएम में देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इमेजिन कीजिए, देखो कॉमन, देखो एससीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सी मतलब कॉमन, फैक्टर मतलब इनमें से कौन सा फैक्टर कौन सी कॉमन है, तो वो हमने उसको करना है, सेलेक्ट करना है। इमेजिन कीजिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपका 2 यहाँ भी और 2 यहाँ पर भी, देखिए 2 2 तो एक 2 में यहाँ पे ऐड कर दूँ, देन उसके बाद इंटू का साइन लगाना है। फिर और देखा दोनों में जो कॉमन है, देखिए 2 2 कॉमन है, बाकी 2 और ये 2 एक और कॉमन है, उसको आप 1 टाइम नीचे लिख देना। जो दोनों जगह कॉमन है उसको 1 टाइम एससीएफ में नीचे लिख देना, जैसे मैंने करा। फिर उसके बाद देखा मैंने 2 और कॉमन है, एक नीचे लिख दिया मैंने। अब देखा मैंने यहाँ 3 और यहाँ 2, तो आपने देखना कि नीचे वाली लाइन में कहीं 3 दिख रहा है आपको, यहाँ तो ऊपर 3 है और नीचे मैंने देखा 3 यहाँ पर भी है, तो इंटू एक 3 और नीचे लिख दिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको मैटर नहीं रखता कि उसके नीचे है। अगर आपको 3 कहीं पर भी दिखता है कॉमन, इमेजिन कीजिए ऊपर 3 है और नीचे यहाँ पर 3 है, तो आप उसको भी कॉमन काउंट करोगे, उसको कॉमन में लेंगे, तो आगे हो गया हमारा कॉमन, ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट है। तो फिर लास्ट स्टेप पे करना आपने एससीएम निकालने के लिए, तो आपने इसको इंटू करना है। देखिए जैसे हमने एलसीएम में किया था ना, तो इसको आपने जो एससीएम में लिखा था जिस टाइम को, वो हमारा हम उसको इंटू करेंगे कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो फाइनल आंसर कितना हमारा 24। देखिए कैसे हुआ, पता चल गया आप लोगों को। और ये बेसिक क्वेश्चन था। देखिए आपने क्या करना, ये स्टेप करना है, एलसीएम जैसे एलसीएम था, एलसीएम में दोनों संख्या को साथ में ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, अलग अलग करके करते हैं, जस्ट आपके सामने। तो उसके बाद जो आपने काम है कि जिस संख्या का हमने एससीएम किया उनको लिखा और उसके आगे से उसके फैक्टर लिखते, फैक्टर लिखा। फिर उसके बाद देखो एससीएम में होता है जो दोनों जगह फैक्टर कॉमन होता है उसको नीचे 1 टाइम लिख देना है, जैसे मैंने लिखा आपके। फिर लास्ट में क्या करना आपने, उसको इंटू करके, फाइनल इंटू करके जो हमारा आंसर आएगा वही मेरा क्या है, एससीएफ आया। देखो अब मेरा ये सही है गलत है, इसको चेक कैसे करेंगे? देखो आपको चेक करना है कि 24 जो आपका आंसर आया है 24, तो आपको 24 की टेबल में भी आना चाहिए और 48 की टेबल, इसका मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए। देखो 24 की टेबल 24 भी आता है और 48 भी आता है, तो इसका मतलब दोनों की टेबल में अगर ये संख्या मतलब इसकी टेबल में दोनों संख्या आती है तो हमारा सही है। अगर इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ 26 आता तो मेरा 26 से गलत होता, क्यों? क्योंकि ना 24 की टेबल में 26 की टेबल में 24 तो आता नहीं एंड 48 भी नहीं आता, तो इसका मतलब हमारा एससीएफ गलत है। तो आपको जो फाइनल आंसर है 24 वो आपकी क्या है, इसमें भी उसके टेबल में यही आना चाहिए और यही भी आना चाहिए, तब हमारा राइट आंसर है। चलिए और एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल अप कर देता हूं मैं। 65 एंड 70, देखिए कुछ भी नहीं करना है, वही की अलग अलग कर देंगे, इसको अलग और इसको अलग कर देते हैं। चलो कर देते हैं, कोई नहीं। 65 एंड 70, 65 एंड 70 वही मेथड सेम। अब देखा मैंने 2 से तो जाते नहीं है, 5 है, फिर 3 से चेक करूंगा, 3 के टेबल में भी ये संख्या नहीं जाती है। जब 3 के टेबल में नहीं जाएगी फिर उसके बाद 4 में चेक करेंगे, 4 के टेबल में भी आपको भी नहीं जाता है। फिर देन उसके बाद तब हम किससे चेक करेंगे, 5 से। 5 के टेबल में 6 से कितने टाइम आता है, 1, देखो 1 टाइम जाता है आपका, और यहाँ पे कितना बचा आपका, 1 बचेगा 15, 5 3 जा 15। देन आपको पता है 13 के टेबल में 13 1 टाइम जाते हैं, क्यों? क्योंकि किसी से जाता नहीं है। और सेम यही देखो 2 के टेबल में कितना 70 कितने टाइम आएगा आपका 35, और 2 फिर किसे देखेंगे 5 3 8, तो ये आपका किससे जाएगा आपका 5 से। 5 के टेबल में 5 7 7 1। देखिए ये क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, और आपने ये मेथड अप्लाई करना है। अब एक बताओ 65 एंड 70 इनके फैक्टर क्या क्या आपके, 65 के 5 इंटू 13 और इसे 70 के आपके 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर वही हमें क्या करना है, एससीएफ निकालना है। एससीएफ का मतलब जो कॉमन है, देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक 5 यहाँ भी और एक 5 यहाँ भी है, तो एक 5 मैं नीचे लिख दूंगा। और देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या है सिर्फ क्या है 5 है, तो मेरा ना किसी से इंटू करना है इसको, ना कुछ करना है, तो मेरा ये फाइनल आंसर है। कैसे, आप लोग के सामने 5 कॉमन था, मैंने एक टाइम नीचे लिख दिया, बाकी कुछ जो कॉमन दिख नहीं रहा था। तो जब कॉमन नहीं दिखता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको वहीं पे वहीं तक करोगे जहां तक कॉमन मिलते हैं आपको। तो कॉमन क्या आपका इसमें 5, तो आंसर भी क्या है मेरा 5 है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको
चेक करेंगे और करेंगे क्वेश्चन को। चलो कुछ और क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप बच्चों ने सभी ने नोट करना है इसको फेयर कॉपी में। चलिए कुछ नए क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और चलते हैं। हल्का सा बेसिक बेस ऊपर करना है, लेवल को आप करेंगे। आप इमेजिन कीजिए आपका 90 एंड 120 का क्या करना है, आपने एचसीएफ करना है। चलिए कैसे करेंगे आपको पता है, 90 को अलग करेंगे एंड 120 का अलग करेंगे। चलिए वही फर्स्ट काम है, हमको चेक करना है कि 2 की टेबल में आता है या नहीं आता है। तो मैंने देखा 0 एंड 0 दोनों 2 से डिविजिबल है। चेक करेंगे 9 कितने टाइम आता है आपका, 4 या 5। 10 बचा, 10 2 की टेबल में 5 टाइम आता है। फिर उसके बाद 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 आ गया यहाँ पे। फिर हम चेक करेंगे 3 की टेबल में 45 कितना 1 5 15 टाइम आता है। फिर 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है 5 एंड 5 की टेबल में 5 कितने टाइम आता है 1। ये तो हो गया, ठीक है, आप लोगों को आ गया। और देन उसके बाद अब इसको चेक करेंगे 2 की टेबल में 60, 2 की टेबल में आपका 30 एंड 2 की टेबल में आपका 15 सॉरी थोड़ा ढंग से बनाना 15 एंड उसके बाद आपका 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है 5 एंड 5 की टेबल में 5 कितने टाइम आता है 5। तो ये तो आपका क्या है 120 की क्या आपने फैक्टर निकाल दी जो भी है। तो आपने इसके बाद क्या करना है, वही सेम बताओ किस किसका लिखा आपने, 90 के फैक्टर लिखे हुए हैं 120 के 120। फिर नीचे क्या लिखेंगे आप, एचसीएफ कॉमन करके लिखेंगे। बताओ 90 का आपके क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया क्लियर। फिर 120 का क्या आपको बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आपने इसको इंटू करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कॉमन देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। कॉमन क्या क्या बताओ इसमें, एक तो 2 और ये 2 मैंने नीचे उतार दिया इंटू, और क्या दिखा आपको कॉमन, यहाँ 3 था, यहाँ पे कहीं दिख रहा है 1 है, 3 दिख रहा आपको 3। अब कुछ दिख रहा आपको एक 5 है यहाँ और एक 5 यहाँ पे 5, ये हो गया मेरा। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे 3 नीचे है नहीं 3, यहाँ 2 था ऊपर 2 तो 1 था, मैंने इसको ले लिया कॉमन। अब बाकी कुछ भी 2 नहीं बचे। जब आपकी सिचुएशन पूरी होती है तो इंटू कर दो, 2 3 6 6 5 30। तो मेरा 30 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। देखिए आपको बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस एलसीएम की तरह इनको अलग अलग, एलसीएम में कंबाइंड लेते इनको अलग कर देना है। तो आपने सेम वही मेथड अप्लाई करना है। उसके बाद देखना आपने कि कॉमन कौन कौन से डिजिट है या कौन कौन से देख रहे हो, दोनों के फैक्टर लिखे तो आपने उसमें कॉमन देखना है। तो उनको कॉमन वाली संख्याओं को आपस में इंटू कर देना है। तो जो फाइनल आंसर है आपका, ये फाइनल आंसर इतना ही है। तो चलिए अब 3 डिजिट के सीखेंगे, या तो 2 1 2। अब 3 डिजिट के हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ने इसको सभी ने नोट करना है। अब चलिए 3 डिजिट के मान के चलो, इमेजिन करो फर्स्ट 4th क्वेश्चन ना, आप तो मान के चलो कि 24 60 एंड 80। अब कितने डिजिट है आपके 3। अब आपके सामने 3 डिजिट का एचसीएफ करना है। एचसीएफ करने में कुछ भी नहीं करना है, जो अभी तक कर रहे थे वही हमने इस पर भी फॉलो करना है। 2 डिजिट का देखे आपने सब में क्या करना है, अलग करना है। 24 का अलग करेंगे, 60 का अलग करेंगे एंड 80 का अलग करेंगे। करते हैं चलो, जैसे 24 60 एंड 80। ये देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, करना आपने अलग अलग। देखिए ये होता है करने का मेथड। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 12 2 6 एंड 2 3 3 1। ये आपका देखो कैसे आप लोगों को सेम ये मेथड है। ये जो यहाँ पे क्या था वही मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, कुछ नया नहीं सीखा मैं। एंड इसको भी करेंगे 2 की टेबल में 3 6 टाइम एंड 2 की टेबल में 15 एंड 3 की टेबल में 15 5 टाइम आता है, 5 की टेबल में 5 1 टाइम आता है। ठीक है, कि सबका क्लियर है कि कैसे हो रहा है। यस गुड। फिर देन उसके बाद हम 80 का करेंगे। 2 की टेबल में 40, 2 की टेबल में 20 एंड 2 की टेबल में 12, 2 की टेबल में 5 एंड 5 की टेबल में 1 टाइम। ये हो गया। देखो कि हमने तीनों का क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो आप लोग भी अगर होंगे तीनों का अलग अलग करना, 4 डिजिट होंगे तो 4 का अलग अलग करना है। कभी भी किसी का साथ मत कीजिए आप। तो उसके बाद देखो फैक्टर लिख देना है, 24 के फैक्टर एंड किसके 60 के फैक्टर एंड 80 के फैक्टर। अभी जो हम लिख रहे थे बताओ 24 के आपके क्या है 1 2 3 1 2 एंड 3 इंटू
3। यहाँ पे 24 की हो गया एंड 60 की क्या है 1 2 1 2 एंड 3 इंटू 5। ये क्वेश्चन क्लियर है आपका। फिर उसके बाद 80 की लिखो 1 2 3 4 कितने 1 2 3 एंड 4 इंटू 5। ये हो गया 1 2 3। अब आपने क्या निकालना है इसका SCF। अब थोड़ा सा एक चीज मतलब नई बात याद रखना। आप देखो कॉमन छांटना है। कॉमन का मतलब क्या होता है तीनों जगह कॉमन होना चाहिए। जैसे इमेजिन करो 1 2 2 मतलब 2 2 2 तीनों जगह कॉमन है। अब इमेजिन कीजिए 2 नीचे नहीं है तो आप तो कहोगे सर 2 में तो कॉमन है, लेकिन हमको 3 में कॉमन चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 था अलग अलग किया तो यहाँ पर भी हमको तीनों लाइन में 2 2 कॉमन होना चाहिए। जैसे आपके सामने 2 2 2 तीनों जगह कॉमन है तो नीचे उतार दो। फिर चेक करिए आगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तीनों जगह कॉमन है तो नीचे 1 टाइम लिख दो। फिर इंटू कर दीजिए। फिर यहाँ पे 2 देखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है और नीचे 2 है। तो जब आपको यहाँ पे 2 2 है लेकिन आपका क्या यहाँ पर 3 है तो आप इसको कॉमन में काउंट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपके तीन जगह कॉमन होना चाहिए। जैसे 3 डिजिट है आपके तो 3 डिजिट में क्या होना चाहिए आपका 2 2 होना चाहिए, लेकिन आपके सामने यहाँ पे क्या है 3 जगह नहीं है। सिर्फ कितने जगह है 2 जगह तो कॉमन है बट तीसरी जगह नहीं है तो इसको हम कॉमन में काउंट नहीं कर सकते। फिर 2 तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हम 3 को चेक करेंगे 3 3 एंड यहाँ भी 3 3 और नीचे वाले में 3 नहीं है तो हम इसको भी कॉमन में काउंट नहीं करेंगे। अब देखो कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। जो कॉमन थे आपके सामने क्या है देखो 2 2 जा 4 2 2 जा 4। ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर है। कैसे आप लोगों को देखना और प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या है क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने 3 डिजिट का और 2 डिजिट का हम कैसे SCF करते हैं। और इसका एक सेकंड मेथड और भी है, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी स्कूल टाइम में मेथड काफी अच्छा है। स्कूल टाइम के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और सभी को आना कंपल्सरी है। मेन चीज होता है कि बच्चा करता है लेकिन आप ऐसे सीखे कि आप इसको परमानेंट अपने माइंड में सेट हो जाए या आपकी लाइफ में हमेशा रहे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे इमेजिन कीजिए आपके सामने कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आप इसको बता दिया पार्ट सेकंड है आपका। इसके बाद हम पार्ट थर्ड में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। हाँ चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 डिजिट का मान के चलो आपका 98 128 एंड 360। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ काम दूंगा। 120 एंड 300 एंड 1420। चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर आपकी टर्न है। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस देखिए, मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग करोगे तो उससे आपको पता तो चलेगा, अपने को जज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन नहीं आए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी कुछ कंफ्यूज होता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अपने इस वीडियो में जो आप देखोगे तो इस वीडियो में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। ये ऑलरेडी पहले भी बताया था मैंने, तो इसमें भी बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे क्या करना है शेयर करना है या मुझे बताना। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है 98 128 एंड 360 का हम अलग अलग करेंगे। चलिए करते हैं। फर्स्ट 2 से जाते हैं, कितना टाइम जाएगा 49। अब देखो 49 किसी से आता है आपका 7 से जाता है और बाकी किसी संख्या से कितने टाइम जाता है 7 7 से 49। फिर 7 किसी से जाएगा आपका 7 कितने टाइम 1 टाइम। यह तो क्लियर है सबका। फिर हमने चेक करना है किसका 120। आपको पता है 2 से जाएगा कितने 2 की टर्न कितने टाइम जाता है 6 एंड 4 8 4 टाइम जाता है। 8 कितने टाइम जाता है आपका 4 टाइम। फिर 2 से हम चेक करेंगे 3 एंड 2। फिर 2 से चेक करेंगे 16 एंड 2 से फिर चेक करेंगे 8 2 से चेक करेंगे 4 एंड 2 की टर्न 4 कितने टाइम जाता है 2 की टर्न 2 कितने टाइम जाता है 1 आने तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर देन उसके बाद किसकी 360 2 1 8 0। देन इसके बाद 280 90। वैन 2 की टर्न 90 कितने टाइम जाता है 45। फिर 3 टर्न 45 15 टाइम। फिर आपको 3 टर्न 15 कितने 5 टाइम जाता है। फिर देन 5 की टर्न 5 कितने टाइम जाता है 1। ये क्वेश्चन आपको करना है इस टाइप से। तो किसी को मुझे लगता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वही देखो कॉमन वही क्वेश्चन चलता है कि सेम मेथड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आपका 98
एंड 128 एंड 360। 360 आपने क्या करना है इनका फैक्टर। 98 की आपने क्या 277, 2 इंटू 7 इंटू 7 एंड 128 का क्या आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 1 2 एंड 3 एंड 2 3 आपके 1 2 इंटू 5। ये काम हो गया। अब आपका कुछ भी इसको आप थोड़ा सा वो कर लीजिए। आप लोग कंफ्यूज मत सोचो ना, आप ये करना। देखिए आप एक देखना, ये थोड़ा अलग है। ये आपको देखिए आपने क्या करना है, उनके फैक्टर लिख देना। फिर वही काम है कॉमन। देखो कॉमन यहाँ पर 2 2 2 एक 2 लिख के मैंने इमेजिन करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचसीएफ में 2, ये मेरा एचसीएफ निकल रहा है। फिर उसके बाद देखा मैंने कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 7 कहीं दिख रहा है, नहीं है यहाँ पे 7 है कहीं नहीं है। जब उसको वाली संख्या में है नहीं, संख्या खत्म होगी तो हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा मेरा 2। कैसे है देखिए, आपको 2 ही कॉमन दिख रहा है और बाकी कहीं पे कुछ है नहीं कॉमन, तो इसलिए मेरा एचसीएफ क्या है 2 है। तो आप लोगों को ऐसे आपने करना है एचसीएफ, ठीक है ना। आप लोगों का क्लियर होगा डाउट। तो कैसे आपको क्वेश्चन था ये था, जैसे 92 हमने किया, फिर 749 आता, जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको काम घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है 300 एंड 420। वही आपका देखिए 260 2 30 एंड 2 15 टाइम एंड फिर 3 से चेक करेंगे 3 5 एंड 5 की 5 की टाइम जाता है 1। फिर 300 का चेक करेंगे 2 150 एंड 2 7 5 एंड 3 2 25 5 की टेबल 25 कितने 5 टाइम एंड 5 की टेबल में 1। ये आपका क्लियर है। फिर आपको थोड़ा सा गैप छोड़ 420 वही मेथड है। 2 की टेबल 4 2 टाइम 1 0 एंड 2 की टेबल कितना 2 1 0 5 1 5। ये आपका 3 से जाएगा, कैसे 5 1 6 3 3 जा 9, आपको 1 बचा 35 हुआ आपका। फिर देन उसके बाद 5 से 9, तो ये फिर किससे जाएगा आपका 5 से 5 7 जा एंड 7 1 जा 7। ये आपका देखिए मैंने तीनों का ऐसे अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद फैक्टर की बारी 120 की एंड 300 एंड 420 की। आपको फैक्टर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। फिर 300 की बताओ क्या आपके सामने 2 2 3 इंटू 5 इंटू 5। ये क्लियर है आपका ना, कैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को देखिए। 3 की जो आपके साइड पे मैंने नीचे लिख दिया। फिर आपका 420 का क्या आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यह आपका क्या है मैंने फैक्टर लिख दिए। तो आप किसकी बारी है, मुझे एचसीएफ की बारी है। एचसीएफ का मतलब कॉमन की, कॉमन 1 2 2 2, एक 2 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 2 2 2, एक और लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद देखा 2 2 कहीं है नहीं। फिर 3 की बारी है 3 3 एंड 3, तो एक 3 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 5 की टर्न है, देखो 5 5 एंड 5, एक 5 लिख दिया। अब मुझे लगता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने क्या करना है, क्या कर देना टेबल इंटू कर देना। 2 2 जा 4 4 3 जा 24, 2 2 जा 4 4 3 जा 24, 24 इंटू 5 कितना होता है 5 4 जा 20, कैरी 2 5 3 जा 10 10 8 120। मेरा क्या हो गया, मेरा एचसीएफ आ गया। मेरा जो फाइनल आंसर है 120, ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ बताए थे, अब इमेजिन कीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर है सबकी। अगर इमेजिन करो, एक और मेथड बताता हूँ, देखिए जहाँ पे क्या है कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
चलिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके, इमेजिन कीजिए आपके फैक्टर क्या है, कॉमन नहीं है। जैसे मैं एक थोड़ा सा एसएफ कर रहा हूँ 7 एंड 5 का, मैंने इसका 7 5 और 3 का एसएफ करना है, मैंने इसका एसएफ करना है। एसएफ करूंगा 7 के में 7 कितने टाइम जाता है आपका 1 टाइम। थोड़ा सा देखना 5 की बात करूँ तो 5, चलो इसको 15 कर दो, इसको 17 कर, इसको 20, इसको इमेजिन कीजिए आप 37 कर दीजिए, इसको 13 कर दीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बड़ा बना दिया मैंने, देखिए 37 का देखिए आपका एक थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। 37 आपको पता है कितने टाइम जाएगा, 37 के टाइम में 1 टाइम जाएगा। 15 की बात करूँ तो 15 3 की टाइम में 15 5 टाइम जाता है। 5 कितने टाइम जाता है आपका, 5 की टाइम में 5 1 टाइम जाता है। 13 की बात करते हैं, 13 की टाइम में कितने टाइम जाता है 1। यह तो हो गया मुझे, अब मुझे कॉमन दिखना है, पता है ना। जैसे 37 के फैक्टर क्या आपके, क्या इसमें 37 है इसका, और इस 15 का क्या बताइए आप लोग, 15 का 3 और 5, 3 इंटू 5 एंड 13 का फैक्टर क्या आपका, 13 का फैक्टर 30। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ देखो यार, मैंने देखा यहाँ पर 37 और नीचे तो 37 है नहीं, और ना कुछ कॉमन दिख रहा है। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, तीनों में कौन सी संख्या है, तो तीनों में है, तो आपको देखा कि कुछ भी नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको कॉमन नहीं मिलता है, थोड़ा सा एक पॉइंट है, जहां पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, आपने हमेशा क्या मान देना है, 1 मानना है। मैंने क्या बोला, जहां पे सिचुएशन होती है कभी कभी हो जाती है कि हमको कॉमन मिलता नहीं है, तो वहां पर आपने क्या मानना है, 1 मानना है। ये बताना मेरा काम था कि आपने कैसे करना है, 1 कब मानना है, जब कॉमन नहीं मिलता है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके देता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन नोट है और आप लोगों ने फेयर कॉप में करना, सभी कक्षा 3 से लेके ऊपर वाले बच्चों ने, और कक्षा 3rd 4th 5th के बच्चे इसको फेयर में नोट करेंगे और बाकी वाले बच्चे 6 7 8 वाले रफ में करेंगे। चलिए आपको कुछ घर के लिए काम देता हूँ एचडब्ल्यू, तो आप लोग चेक करने की मुझे कितना है और कितना नहीं है। अगर कहीं पर डरते हो तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद चलूंगा मैं ऊपर में। 94 एंड 36 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका आप लोगों ने सभी बच्चों ने करना है, और धीरे धीरे से आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेशन पावर को भी क्या करना, बढ़ाना है। इसको ये आपका क्या है, 460 एंड 390। देखिए और राइट, आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से मैंने क्या बोला कि किसी अगर आपको कुछ करना है, मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप मैथ में डेफिनेटली क्या होंगे, अच्छे होंगे। अगर देखो कक्षा 3rd 4th के बच्चों को अगर 3 वाले में आते हैं, 3rd 4th 5th के अगर 3 डिजिट वाली नहीं कर पाएंगे तो आप लोग 2 ही वाली कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं क्लास 3rd 4th की बात कर रहा हूँ। 5th वालों को तीनों कंपलसरी है। मैं कक्षा 3rd को अगर 4th वाला बच्चा अगर 3 डिजिट वाला नहीं कर पाता है तो आप क्या कर सकते हो, 2 डिजिट के क्या कर सकते हो, आप लोग नोट करके उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपके 15 क्वेश्चन है, आपने इसको घर से करना है और रफ कॉपी में पहले करना है। फेयर कॉपी में कक्षा 3rd 4th 5th है, फेयर कॉपी में करने से पहले आपकी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी। देखिए प्रैक्टिस करने से क्या फायदा है आपका, क्योंकि देखो एक बार नहीं आया, 2 बार आएगा, कब तक नहीं आएगा, तो आपको डेफिनेटली एक ना एक बार आपको अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा एचसीएफ।
तो हम जो पार्ट टू था, पार्ट थर्ड की बात हम करेंगे। तो कल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप अभी बताऊंगा नहीं, तो कल हम जब करेंगे तो हम देखेंगे कैसे एचसीएफ करेंगे और बिना एचसीएफ के माध्यम से एलसीएम कैसे करेंगे, कल हम वो सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।